वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपके लिए पैसेज का एक देखना, ये आपके पैसेज हैं। पैसेज की प्रैक्टिस के कुछ लॉजिक ट्रिक्स या फिर यूं कहूं काम की बातें अपन करते हैं। पहली बात तो पैसेज आपके जो आएगा डैम श्योर है कि पैसेज में एक दो क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है। पैसेज स्कोरर है और पैसेज से आपका यूं कहूं कि ऑप्शन से क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाता है। बहुत अच्छा है कि आप स्कोर कर लोगे यदि थोड़ा सा आइडिया हो। 5 या 6 क्वेश्चन मतलब 6 4 24 नंबर बहुत मायने रखता है कंपटीशन में। तो आप बोलोगे सर पैसेज कोई करवाने की चीज है क्या है, ये तो हम ही पढ़ लेंगे। तो आप फिर बोल दूं अकेडमियों में लगभग क्या करते हैं, पैसेज की एक शीट दे देते हैं और पैसेज नहीं करवाते हैं। तो मैंने इस चीज को पहले ही कहा था कि वोकेब और पैसेज मैं इनको ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि लड़के इस पे इग्नोरिंग करके इस पार्ट में गलतियां करके सिलेक्शन से दूरियां बढ़ाते हैं, जबकि ग्रामर सबकी सही होती है। फिर बोल रहा हूं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, पीक्यूआरएस जो मैंने आपको वे दिया है उनके आपको मैंने आपको याद करने की ट्रिक्स बताई हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि आपको अच्छे अच्छे वोकेब पढ़नी ही है। वोकेब के अलावा कोई चारा नहीं है सिलेक्शन का। जिसकी वोकेब अच्छी होती है, जो वोकेब से डरता नहीं है, फोबिया जिसका दूर है, वो सिलेक्ट है। ग्रामर सबकी सही होगी। आप पैसेज की बात करते हैं कि पैसेज में आपको एक पैसेज दिया गया होगा जैसा कि ये दे रखा है, फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। तो सबसे बड़ी गलती पैसेज करते हैं तो पहले पैसेज मत पढ़ो। अब मैंने आपको पैसेज दिया है, फिर मैं खुद बोल रहा हूं पहले पैसेज मत पढ़ा करो, पहले नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सरसरी नजरों से निकाल लो, फिर आप पैसेज में जाओ। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, इसे बोलते हैं उल्टा पिरामिड। अरे पैसेज करने का पहले पैसेज पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर वापस पैसेज पढ़ोगे, इतना टाइम होता है क्या कंपटीशन में। मैं फिर बोल रहा हूं उल्टा पिरामिड सिस्टम। पहले पैसेज के क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, ताकि आपके वो क्वेश्चन दिमाग में रहे और जब आप पैसेज करो तो वहां अंडरलाइन करते जाओ कि यहाँ नीचे पूछा गया, नीचे पूछा गया है। देखना कि इस पैसेज में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना 5-6 क्वेश्चन आएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन बता दूं कि हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन दिल्ली कॉलेज। हाउ लॉन्ग डिड, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर बोल रहा हूं हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन दिल्ली कॉलेज। वर्क इन दिल्ली कॉलेज। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे फॉर 1 ईयर, ए फॉर 1 ईयर, बी आपको दे दिया वहां पे क्या फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी दे दिया आपका फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, और डी दे दिया आपको वहां क्या फॉर 8 ईयर, फॉर 8 ईयर। अब आपको करना क्या है, आपने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन वाला पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज के अंदर ऑथर ने कितना वर्क किया, काम किया, ठीक है। इसके अलावा भी नीचे क्वेश्चन होंगे, एक एक लूंगा, एक एक क्वेश्चन लेके आपके क्लियर करता हूं। तो आप पैसेज में जाओ। I worked for a brief while in a college in Delhi, and among my more and uncomfortable memories is a language exercise. I have a group of 8 undergraduation. I asked them to imagine that they had already graduated and wanted them to write an application for a suitable job. Even of the 8 students wrote application for the jobs of clerks. Even one of the good universities and in a college that had a reputation for its academic standards, the system has snuffed out all youthful ambitions. आप बोलोगे सर कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पैसेज में है नहीं,
है ना। अब मैंने इस पैसेज को पूरा पढ़ के ये बात को क्लियर करने की कोशिश की है। कई भाई ऐसे होते हैं कि वर्ड मिलाने की कोशिश करते हैं कि वर्क है, अब देखते हैं वर्क कहाँ है, ये पढ़ा लो वर्क, अब आपको मिलेगा क्या कहीं। तो फिर बोल रहा हूं कि इसको करने का एक देखना शानदार तरीका, फॉर ए ब्रीफ है। ब्रीफ का मतलब जिसको पता है उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ब्रीफ का मतलब होता है वैसे देखा जाए तो राहत या फिर इनको शॉर्ट टाइम। क्या होता है? शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम कौन सा है साहब? ये पढ़ा ऑप्शन फॉर ए शॉर्ट टाइम, सी इसका राइट आंसर। आप बोलोगे सर इसका हिंदी मीन्स, है ना, कईयों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा पैसेज पढ़ लूं फिर उसका हिंदी मीन्स कर लूंगा फिर नीचे वाले प्रश्नों का आंसर कर लूं। अरे हिंदी मीन्स से कुछ नहीं होगा। हिंदी अर्थ से क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश को इंग्लिश से के लहजे से सीखोगे तभी इंग्लिश आपकी सही होगी। आई वर्कड फॉर ए ब्रीफ वाइल इन ए कॉलेज इन दिल्ली। मैंने दिल्ली कॉलेज के अंदर थोड़े टाइम के लिए काम किया। एंड अमंग माई मोर अनकंफर्टेबल मेमोरीज, मेरी कई यूं कहूं कि अनकंफर्टेबल जो कई यादें हैं उनमें से एक याद है कि मैंने एक लेखक की एक एक्सरसाइज थी लैंग्वेज पे, वो एक्सरसाइज करता था। फिर क्या बोल रहा है कि आई गेव ए ग्रुप ऑफ 8 स्टैंडर्ड्स, मैंने 8 स्टैंडर्ड्स पे ग्रुप का सिलेक्ट किया। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या करना है। इमेजिन दैट दे हैड ऑलरेडी ग्रेजुएट एंड वांटेड, कि आप पहले से ग्रेजुएट है मान लो और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जॉब के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ए सुटेबल जॉब। इवन ऑफ द 8 स्टूडेंट्स रॉट एप्लीकेशन फॉर द जॉब्स ऑफ क्लर्क्स। अब उन्होंने क्लर्क की जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखी। इवन इन वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज एंड इन ए कॉलेज दैट दे हैड ए रेपुटेशन फॉर इट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, द सिस्टम हैज स्नप्ड आउट ऑल यूथफुल। मतलब क्या मैंने ना मतलब ये कोशिश की कि वो एक सुटेबल जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखे, उन्होंने क्लर्क के लिए लिखी। फिर मैंने देखा कि सारे के सारों की एक रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटी में होते हुए उनकी इच्छा मर चुकी थी। मतलब ये लेखक की मार्मिक स्टोरी है। तो आपको हिंदी मीन से कोई लेना देना नहीं है, वर्ड से आपका पैसेज नहीं होता है। फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन देखना, एक दो क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा, आगे देखना। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। अच्छा, ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा चूज द करेक्ट, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव द स्टूडेंट। ऑथर ने, लेखक ने स्टूडेंट को कौन सी एक्सरसाइज दी, है ना। तो अब आपका है ही गेव देम, उसने दिया। आओ ऊपर आओ, एक्सरसाइज नाम देखो, मेमोरीज इज ए लैंग्वेज एक्सरसाइज। आई गेव ए ग्रुप ऑफ 8 अंडर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के नीचे थे, मतलब जिनकी चल रही थी। ग्रेजुएशन क्या होती है? बीए, बीएससी, बीकॉम। अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहा है ना। आई आस्क्ड देम, मतलब मैंने उन बच्चों से बात की जो अंडर ग्रेजुएशन थे, 10th 12th वाले बच्चे, है ना। मैंने कहा कि मान लो आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आप एक जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो उन्होंने क्लर्क की जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखी है, ये बात हमें बताई थी। आई आस्क्ड देम टू इमेजिन दैट दे हैड ऑलरेडी ग्रेजुएशन एंड वांटेड देम टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर सुटेबल जॉब। ये पढ़ा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सुटेबल जॉब। मैंने कहा एक जॉब के लिए आपको एक्सरसाइज लिखनी है, तो ही गेव देम, उसने उनको दिया। क्या दिया? ए लैंग्वेज एक्सरसाइज टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये आपका राइट चला जाएगा। मतलब कोई जोर आ रहा है क्या? नीचे से क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज में जाओ, आंसर मिल जाएगा। पहले बोल रहा हूं शब्द से शब्द मिलाने का, वर्ड टू वर्ड मिलाने का, आप जो आपके दिमाग में है वो दूर कर लेना। दूसरी बात, कईयों के दिमाग में ऐसा और हो रहा होगा कि पहले पैसेज पढ़ के फिर उसका हिंदी मीन्स करके फिर क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। फिर बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी मीन्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्वेश्चन में हिंदी मीन्स आता है, अच्छी बात है, आपकी हेल्प होगी। कई ऐसे है कि सर पैसेज में हिंदी मीन्स नहीं होता, फिर भी पैसेज सही हो जाता है बाय द ट्रिक्स। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऊपर जाओ, आंसर मिल जाएगा। आगे देखो चूज द करेक्ट। आपको इंस्ट्रक्शन में तीसरा क्वेश्चन देखना, भाई पैसेज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू, द ऑथर इन लेखक, द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स to imagine that they were
to imagine that they were already अब आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। ए है आपका ब्यूरोक्रेट्स, मैंने वन वर्ड भी कराया था ब्यूरोक्रेसी का ना, ब्यूरोक्रेट्स, BUREAUCRATES, ब्यूरोक्रेट्स। बी दे दिया जैसे आपको वहां पे ग्रेजुएट्स, क्या था, ग्रेजुएट्स। और सी है आपका अंडर ग्रेजुएट्स, क्या है, अंडर ग्रेजुएट्स। और डी है आपका क्या, डी आपका उसने दिया था क्लर्क। अब आप पर्सन में आओ, वापस क्वेश्चन में आओ कि द ऑथर वांटेड द स्टूडेंट्स टू इमेजिन दैट, लेखक चाहता था कि स्टूडेंट्स इमेजिन करे कि आप पहले से ही क्या हो। देखो लेखक दिल्ली कॉलेज में शॉर्ट टाइम के लिए काम किया। एक बार उसने अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएशन नाम ऊपर आया हुआ है, आपने यदि ढंग से देखा है पैसेज को, कि दे वर ऑलरेडी, कि आप मान लो पहले से ही, जब छोटे बच्चों को उसने कहा कि एप्लीकेशन लिखने, आप ये मान लो आप ग्रेजुएट हो, फिर आपको एक जॉब चाहिए और उस जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसने क्या चाहा कि वो पहले से ही क्या है, अंडर ग्रेजुएट्स। देखो ये I gave a group of 8 undergraduates. I asked them to imagine. मैंने उनको कहा कल्पना करो कि they had already graduates. आप already graduates हो, तो उसने उनको क्या कहा कि आप कल्पना कर लो, अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चों को कहा क्या, the author wanted the students to imagine that they were already graduates. आप मान लो कि आप पहले से ही क्या हो, ग्रेजुएट्स हो। तो कहां है ग्रेजुएट्स, इमेजिन दैट दे हैड ऑलरेडी ग्रेजुएट। बोलो बात समझ में आई कि दे वर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स। कहां है ग्रेजुएट्स, बी। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पैसेज के क्वेश्चन स्कोर करवाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्वेश्चन चला जाएगा सही। आगे देख, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, चौथा क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students who wrote application for the job of clerks, who wrote the application, है ना, समझ आओगे, for clerk। अब आपको ऑप्शन थे A1, बी है आपका वहां पे क्या 8, सी है आपका 5 और डी था आपका वहां पे 7। तो देखो कितने बच्चों को कहा था उसने एप्लीकेशन लिखने के लिए, आई गेव ए ग्रुप ऑफ 8 अंडर ग्रेजुएशन, आई आस्क्ड देम टू इमेजिन दैट। अच्छा उसने कितने को कहा था साहब, देखो in Delhi and among my more uncomfortable memories is a language exercise. I gave a group of 8. अब उनमें से कितने ने लिखी, 8 of the, even of the 8 students wrote application for the job of clerks. तो कितने ने लिखी, 8। कौन सा ऑप्शन, बी। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात आई समझ में, 8 जनों ने क्लर्क की जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखी। आगे देखना, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हैड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हैड, द सिस्टम हैड। पहला ऑप्शन था कि लेखक के अनुसार सिस्टम ने क्या कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी, क्या मतलब कर डाला, किल्ड द एम्बिशन, किल्ड द स्टूडेंट्स एम्बिशन, किल्ड द स्टूडेंट्स
एम्बिशन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वहां पे बी ऑप्शन, जैसे मान लो आपको दे दिया मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स एम्बिशन, क्या मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स एम्बिशन। सी है आपका डन वेल, डन वेल, और डी है आपका नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे एक बात बताना कि लेखक ने एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी के बच्चों को उनको कहा कि आप एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, आपने ग्रेजुएशन मान लो कर ली और आपको एक कलर के लिए, आपको एक जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो सारों के सारों ने कलर के लिए लिखा। तब लेखक को लगा देखो सिस्टम ने कितना मार डाला बच्चों को कि इनकी इच्छाएं दब चुकी है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में होते हुए भी ये कलर की जॉब, हाँ हो सकता है उनकी हॉबी हो, लेकिन लेखक के दिमाग में आया कि इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यदि इस प्रकार की हॉबी रखते हैं तो फिर क्या होगा। तो लेखक के अकॉर्डिंग क्या हुआ, किल्ड द स्टूडेंट्स एम्बिशन। लास्ट में उसने कहा था ना एकेडमिक स्टैंडर्ड द सिस्टम हैज स्नफ्ड आउट, स्नफ्ड आउट का वैसे मींस दिखाए कि ऑल यूथफुल एम्बिशन, की यार देखो इनकी इच्छाएं मर चुकी है। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नफ्ड आउट शायद पूछा है, आगे देखना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जैसे अब लास्ट में क्वेश्चन जो आता है वो वोकैब का आता है, ध्यान रखना एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमिलियर वर्ड, वन वर्ड, इस प्रकार का आता है कि सुटेबल वर्ड रखो। देखना है क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया, क्या आपको थोड़ा सा पैसेज से ये है कि आपको दिमाग में हो जाए रफली कि क्वेश्चन कैसा आता है पैसेज में। स्नफ्ड आउट मींस जिसने ढंग से पैसेज को पढ़ा है उसका अर्थ यही निकल जाएगा। देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सिस्टम हेड, फिर ऑप्शन था किल द स्टूडेंट्स एम्बिशन, किल द स्टूडेंट्स एम्बिशन। जिसने ढंग से पढ़ा उसका यही आंसर मिल जाएगा पैसेज में। अब चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है एनकरेज्ड, प्रोत्साहित करना, ENCOURAGED, ये तो नहीं होगा। बी क्या है, बी है किल्ड, चलो ये सही चला गया, बाकी ऑप्शन से हमें करना ही क्या है, बी सही होगा क्योंकि स्नफ्ड आउट का मतलब यूथ की जो युवा है उनकी इच्छा को मार डाला सिस्टम ने। सी आपका था, हमें ऑप्शन राइट चला गया इनसाइटेड, और डी था आपका वहां पे क्या, जैसे नन ऑफ दिस, तो क्या होगा बी। ये आते हैं आपका पैसेज इस टाइप से, मतलब पैसेज में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप ऊपर पैसेज में जाओ क्वेश्चनों के आंसर। कई पैसेज में क्वेश्चन मेन से निकलते हैं, सेंस होना चाहिए। पहले आप पूरे पैसेज को, पूरे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज देख लो, फिर आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि पैसेज किस संदर्भ में है, रेफरेंस क्या है पैसेज का। बात समझ आए कि PQRS में मैंने कहा था कि पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी एक्सप्लेन होती है, इस प्रकार से पैसेज के प्रश्न किए जाते हैं। आगे समझ में, तो पैसेज के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए।